इरशाद फरमाया कि अल्लाह की अगर तुम नेमतों को गिनने लगो तो इंसान के जिस्म पे इतने बाल नहीं हैं जितने अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन चूंकि ये बदबख्त, ये नफ्स, ये शैतान, ये हमें हमेशा कमी की तरफ ही इशारा करता है। जब वो कमी की तरफ देखेगा उससे फिर उसे अल्लाह की रहमत का मजा नहीं। और अल्लाह की रहमत को वो ऐसा ख्याल करेगा कि जैसे मुझ पे तो दुनिया जहान की ज्यादतियां जुल्म है, अल्लाह की रहमतें कहाँ है मुझ पे। अस्तगफिर, इस तरह का अंदाज ये हम बंदों को किसी सूरत भी मुनासिब नहीं लगता। हम अल्लाह के उन आला बंदों में शामिल हैं जिन्हें उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है। लिहाजा हमारे लिए हर लम्हा, हर करम, हर फजल रहमतों भरा है। हाँ, वक्ती चीजें और वक्ती मामलात में अल्लाह जरूर डालता है, किसी भी तकलीफ में डाल के, किसी भी परेशानी दुख में डाल के तो मैं जरूर आजमा रहा होता है, लेकिन अपने बंदे को अपनी रहमत से दूर नहीं करती। अगर वो बीमारी में भी आता है तो भी अल्लाह उसके लिए बीमारी भी रहमत बनाता है। बीमारी उसके लिए गुनाहों की बख्शिश का सबब है, और अगर वो नेक आदमी है तो बीमारी उसके लिए दर्जों में इजाफे का सबब है। तो बताओ, बीमारी तो हर हालत में बेहतर ही नुकसान का सबब तो नहीं है। और अगर वो तुमसे माल ले रहा है और माल लेकर वो तुम्हें कमी का शिकार कर रहा है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिकमत है। वो देख रहा है कि इसके पास माल कम है, और अब ये जब माल कम होगा तो यकीनन इसको मेरा ख्याल आएगा, फिर ये मेरी ज्यादा इबादत करे, फिर ये ज्यादा सजदों में रहेगा, किसी से तस्बीह पूछेगा, किसी बुजुर्ग से जाके कहेगा कि हज़रत मेरे लिए कुछ वजीफा दे दे। तो वजीफा असल में है क्या? वो तो अल्लाह की याद का नाम है। जब वो वजीफा पढ़ेगा या हुजूर पे दरूद पढ़ेगा, उस दरूद से अल्लाह के रसूल की बारगाह में दरूद पहुंचेगा और अल्लाह की याद आएगी। और अगर किसी को माल दे देता है तो माल देकर तो ये चाहता है कि अब ये मेरा बंदा सजदे में सर झुकाए और मेरा शुक्र अदा करे। अब वो शुक्र भी जब वो कहता है तो वहां पे भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहेगा ना, वो भी तो अल्लाह का जिक्र ही है। और वो जो उससे पहले आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी है वो भी तो अल्लाह का जिक्र ही था। यानी दोनों हालतों में अगर माल कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो असल में अपनी ही रहमत तुम्हें दे रहा है, वो अपने ही फजल से तुम्हें नवाज रहा है। अगर वो किसी रिश्ते को तुझसे दूर करता है, वो तुम्हें ये दिखा रहा है, मेरे बंदे देख, ये रिश्ता तेरा इतना प्यारा था, तुझसे दूर हो गया, मैं हूं ना तेरे साथ आज भी। हमें लगता है कि शायद कोई नाराज होकर चला गया, वो छोड़ इसलिए गया है कि अल्लाह दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ। तो बड़ा प्यारा रिश्ता तुम्हें इस तरह से छुड़वा के तो तुम्हें अपनी रहमत देना चाह रहा हूं। और इसी तरह अगर वो तुझे कोई बड़े प्यारे रिश्ते दे देता है, नए लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके पीछे भी यही वजह होती है कि जितने ज्यादा लोग ये मिल जाएंगे उतना ज्यादा मिल के मेरी याद और मेरा जिक्र किया करें। तो मोमिन का तो कोई भी लम्हा रहमत के बगैर है ही नहीं। अगर आप उसे पूरी नजरे गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो कि हर लम्हे के पीछे रहमत छुपाई गई। अगर वो तुम्हें रुला रहा है तो वो आंसुओं का बदला भी तुम्हें देगा। एक एक आंसू पूरी पूरी जन्नत बना के वापस हो, वो अजाब और दोज़ख की आग को बुझाने का सबब बनेगा। एक एक आंसू तुम्हें कितनी रहमतें दे जाता है। और कहा, चश्मे होश से देखो, लाहोश करो, देखो रहमत इलाही की अलामतों।